झूठ बोलने के लिए जुबान चाहिए, सच बोलने के लिए तो आंखें ही काफी है। अरे सबक वही याद रहते हैं जो वक्त और इंसान सिखाते हैं। अरे किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो उस इंसान को ढूंढने में है जो आपके लिए समर्पण करे। क्या आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है? क्या आपके मन में भी नेगेटिव ख्याल आते हैं? क्या आपका मन भी इधर उधर भटकता है? तो मेरी एक टिप आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अभी इसी वक्त अपने कान में लगाइए हेडफोन और इस प्रकार के म्यूजिक को, जो कि आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस समय जब आपका मन नहीं लगे 10 मिनट के लिए सुनिएगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो तेज आंधियों का झोंका है उसको किसने रोका है? कायरों के लिए तो वो मुश्किल है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए वो एक मौका है। अरे जिंदगी का तजुर्बा नहीं, पर इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। अरे क्या सफलता पाएंगे वो जो निर्भर रहते हैं गैरों पर? मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलते हैं अपने पैरों पर। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकर जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। हमेशा यंग और खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो मेरी ये 3 टिप्स हमेशा याद रखना। सुबह से लेकर शाम तक 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिए, ताकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे और आपका शरीर स्वस्थ रहे। सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो आपसे करते बन रहा है वो कीजिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भोजन में फलों और सलाद की मात्रा बढ़ाएं। टिप्स पसंद आई तो दूसरों तक भी शेयर करें। सिगरेट को कहे ना, शराब को कहे ना, पॉर्न मूवीज को कहे ना, मास्टरबेशन को कहे ना, और अपने अंदर भरे आलसीपन को भी कहे ना। अभी इसी वक्त से इन 5 चीजों को ना कहें और अपनी जिंदगी को बदल डालें, क्योंकि जिंदगी में और कुछ भी है बहुत करने के लिए। तो फिर क्यों इन 5 चीजों के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? एक बार छत पर बैठी हुई माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने झल्लाते हुए जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? अब बेटा और झल्ला गया, कहने लगा, अरे माँ दिख नहीं रहा है क्या? ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है? बेटा इस बार बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, अरे माँ कितनी बार बताऊं, समझ में नहीं आ रहा क्या? ये कौवा है, कौवा है, कौवा है, 50 बार बताऊं क्या? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, मुझसे किसी चीज के बारे में 100 बार पूछता था और हर बार मैं मुस्कुराकर उस बात का जवाब देती थी। अपनी माँ का सम्मान करो। यदि बात समझ में आई हो तो शेयर करो। जिंदगी में यदि खुश रहना है तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। हर महीने एक छोटी ट्रिप और हर साल एक बड़ी ट्रिप पर घूमने जरूर जाओ। म्यूजिक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जरूर सीखो, क्योंकि म्यूजिक सीखने से कोई इंसान सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनता है। दिन का एक छोटा टाइम अकेले बिताओ, ताकि आपको अपने बारे में जानने का मौका मिले और आप अपनी जिंदगी में पहले से बहुत बेहतर करो। याद रखिए दोस्तों, घर बनता है रहने के लिए, घर बनता है रहने के लिए, हवाई जहाज पहनता है उड़ने के लिए, पानी के जहाज बनते हैं तैरने के लिए। ऐसे ही मनुष्य हम किसी विशेष उद्देश्य से बने। उस उद्देश्य को पहचानिए और कर डालिए उसे, कर डालिए उसे। एक टिप जिंदगी में सफल होने के लिए, जैसे पेट को भोजन जरूरी है उसे चलाने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल जरूरी है उसे आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही हमारे दिमाग को चलाने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और वो मिलेगा आपको बुक्स से, किताबों से। हमेशा किताबें पढ़िए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड की 3 ऐसी मूवीज जो बहुत इंस्पायरिंग है और मोटिवेशनल है। पहली मूवी का नाम है उड़ान, जो कि एक लड़की की कहानी है जिसकी अपने पिता के साथ बनती नहीं है, आप जरूर देखिएगा। दूसरी कहानी का नाम है भाग मिल्खा भाग, जो कि फरहान अख्तर की है, जो कि मिल्खा जी के ऊपर है, जरूर देखिएगा। और तीसरी मूवी सभी की फेवरेट होगी, आई थिंक सबने देखी होगी, जिसका नाम है 3 इडियट्स, जिसमें लाइफ के बेसिक रूल और बेसिक पॉइंट बताए गए हैं, तो जरूर देखिएगा।
आपकी जिंदगी से डर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उस काम को बार बार लगातार 1000 बार कीजिए जब तक कि आपका वो डर खत्म नहीं हो जाता। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आप छोटे स्टेज से शुरू कीजिए, 5-10 लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए और थोड़े ही दिन के बाद देखेंगे कि आपका वो डर खत्म हो जाएगा और कुछ ही समय के बाद आप हजारों लोगों के सामने स्पीच देने लगेंगे। जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो ये 3 किताबें जरूर पढ़िएगा। अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, जो कि रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई है और एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। द लॉ ऑफ सक्सेस, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है और एक बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें सफलता के 16 नियम बताए गए हैं। और तीसरी यू कैन विन, जो कि शिव खेरा जी के द्वारा लिखी गई है और सफलता पाने के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 टिप्स जिससे आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। आप मूवीज के गाने तो बहुत सुनते होंगे, लेकिन अगली बार जब भी आपको स्ट्रेस हो, आपको जब भी लगे कि मुझे तनाव हो रहा है, तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का यूज करना। आप अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन आपको सलाह दूंगा कि अगली बार मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, लेकिन अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, उनके साथ रहिए। ये स्ट्रेस, एंजाइटी आपके पास कभी फटकेगी ही नहीं। जिंदगी में सफल होने के लिए 3 टिप्स हमेशा याद रखना। शरीर स्वस्थ है तो जीवन सुंदर होगा। रोज योग प्राणायाम करो। बुद्धि तेज होगी तो दुनिया आपके कदमों में होगी। इसलिए किताबें पढ़ो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। जीतने का मजा तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। उन्हें इंतजार करने दो और समय आने पर दिखा दो अपना दम। जिंदगी में काम करो ऐसा कि तुम लोगों को नहीं, ये लोग तुम्हें फॉलो करें। समझे? नहीं समझे? दरिया ने झरने से कहा, तुम्हें समुद्र नहीं बनना क्या? झरने ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा बनकर खारे रहने से अच्छा है छोटा बनकर मीठा रहूं। किसी को नहीं दिखते तुम्हारे आंसू, किसी को नहीं दिखती तुम्हारी पीड़ा और किसी को नहीं दिखती तुम्हारी उदासी, लेकिन कितनी अजीब बात है, सबको दिखती है तुम्हारी गलतियां। उन्होंने तो हमें धक्का दिया था डुबाने के इरादे से, लेकिन हम तैराक बन गए। अब न करना अपने दर्द को बयां, क्योंकि जब दर्द तुम्हें ही सहना है तो फिर तमाशा क्यों बनना। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ लेना कि धूप कितनी भी तेज हो, लेकिन समंदर कभी सूखा नहीं करते। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से। हमने हर दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि हमें तकलीफ ही नहीं होती। मैंने जिंदगी से पूछा कि सबको इतना दर्द क्यों देती है? जिंदगी ने कहा कि मैं तो सबको खुशी देती हूँ, लेकिन एक की खुशी दूसरे के लिए दर्द बन जाती है। मेरी आंखों में छुपी उदासी को महसूस तो कर। हम वो हैं जो सबको हंसाकर रात भर रोते हैं। अपने वो नहीं जो हमारे रोने पर हमारे पास आते हैं, अपने तो वो हैं जो हमें कभी रोने ही नहीं देते। रिश्तों की सिलाई यदि भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, लेकिन यदि स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, लेकिन तब जब उनको मेरी जरूरत होती है। उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज ना करें। मैंने बारिश में भी जलते हुए मकान देखे हैं। अच्छा सुनिए, इस जिंदगी को खुलकर जीना, खूब मेहनत करना और आगे बढ़ना। कभी किसी का बुरा मत सोचना और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जीने का मन करे और ये जिंदगी तुम्हें जीकर चली जाए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिली है और हमें इसे खुलकर जीना है। और हाँ, ये बात सबके लिए नहीं है कि सब मालिक बने, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सको। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। माफी मांगने से यह साबित नहीं होता कि हम गलत है और दूसरा सही। माफी का असली अर्थ होता है कि हम रिश्तों को निभाने की काबिलियत उसे कहीं ज्यादा रखते हैं। मेरा ये अंदाज कुछ लोगों को खलता है, कितनी ठोकरें खाकर भी ये सीधा कैसे चलता है। तुम उन लोगों की परवाह करना छोड़ दो जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं, और वो लोग तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। लोगों को ये तो दिखता है कि वो कितना लड़खड़ा रहा है, लेकिन लोगों को उसके सिर का वजन कभी दिखाई नहीं देता। जो इंसान कभी सुधार नहीं कर सकता, उसे शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सुधार करता है वो कभी शिकायत नहीं करता। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि तभी तो पता चलता है
कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। सोच अच्छी होना चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नजरिए का कभी नहीं। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। दुनिया वाले क्या सोचते हैं ये सोचकर तो बहुत जीवन जीते हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो ईश्वर, वो परमात्मा आपके बारे में क्या सोचता है? पूरा विज्ञान भौरे के उड़ने को लेकर परेशान है कि ये भौरा उड़ कैसे पाता है। ये तो असंभव है, क्योंकि उसके शरीर का वजन उसके पंखों के वजन से कहीं ज्यादा है। फिर ये कैसे उड़ सकता है? लेकिन भौरा किसी की बात नहीं सुनता। उसने अपने दिमाग में कभी ये बात नहीं डाली कि मेरे शरीर का वजन मेरे पंखों के वजन से ज्यादा है, मैं कभी उड़ नहीं सकता। और इसीलिए वो उड़ पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कभी ये बात बैठी ही नहीं कि ये मेरे लिए असंभव है। आज दुनिया में हर तरफ फैला हुआ है ये चीज असंभव है, ये चीज असंभव है, ये चीज असंभव है, और आप उन चीजों पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आप किसी चीज को असंभव कहेंगे, आपके दिलो दिमाग तक वो बात गूंजती रहेगी और आप कभी भी उस चीज को सफल नहीं कर पाएंगे। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाया है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखनी होगी कि ये चीज आपके लिए संभव है। हम सबको सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो दूसरे सहन करते हैं। मुसीबत में यदि मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय की होती है लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जब कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें आप जवाब नहीं देते हैं उन्हें खुदा जवाब देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वो सिर्फ इतिहास पढ़ता है। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। जिंदगी में यदि कभी बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का कभी पता ही नहीं चलता, टूट जाता है।